तो फिल्म की शुरुआत होती है एक प्रेग्नेंट लड़की से जो फोन पर अपने हस्बैंड से बात कर रही थी। अब क्योंकि पूरी मूवी में डायरेक्टर ने उस लड़की को कोई नाम नहीं दिया तो हम भी इसे लड़की ही कहकर बुलाएंगे। यह लड़की परेशान थी क्योंकि पिछले कई दिनों से उनके शहर में सैलाब आया हुआ था और लंदन की सड़कों में बहुत ज्यादा ट्रैफिक फंसी हुई थी और इसी ट्रैफिक जाम में इस लड़की का हस्बैंड भी था। उसका हस्बैंड उसे यकीन दिलाता है कि तुम सब्र रखो, मैं आ जाऊंगा। लड़की उसके बात मानकर फोन बंद ही करती है कि उसे लेबर पेन होने लग जाता है। वह देखती है कि दरवाजे से अब पानी उसके घर के अंदर आने लगा है और एकदम से खिड़की को तोड़ते हुए दरिया के बहते पानी की तरह सारा पानी उसके घर के अंदर आ जाता है। वह खुद भी उसी पानी में डूबने लगती है। दर्द में वह इस पानी से बचने की कोशिश तो कर रही थी और इस सारी कोशिशों के दरमियान वह बेहोश हो गई। तो जब होश आया तो उसने अपने आप को अस्पताल में देखा। फाइनली वह एक बेटे की माँ बन चुकी थी। एन वक्त पर उसके हस्बैंड ने आकर उसे सैलाब से बचा लिया। अभी यह लोग अपने बेटी को देखकर खुश ही हो रहे थे कि तभी डॉक्टर उनके पास आकर उन्हें बताती है कि उन्हें जल्द ही अपने बेटे का नाम रखकर उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हुए यहाँ से जाना होगा क्योंकि सैलाब की वजह से यहाँ पर पेशेंट्स बहुत ज्यादा हैं और बेड बहुत कम। वह लड़की घर जाना चाहती थी। फिर उसका हस्बैंड उसे बताता है कि उनका घर पूरी तरह सैलाब में डूब चुका है और अब उन्हें अपने गांव जाना होगा। गांव के रास्ते में यह लोग देखते हैं कि गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। हर कोई सेफ जगह की तरफ जाना चाह रहा था, इसलिए सिक्योरिटी पुलिस भी यहाँ पर बहुत ज्यादा थी। वह गांव की तरफ सिर्फ गांव में रहने वाले लोगों को ही जाने दे रहे थे। इस लड़की का हस्बैंड मिन्नतें करता है कि हमें जाने दे, मैं गांव में ही पला बड़ा हूँ और मेरे मॉम डैड भी वहीं रहते हैं। अगर तो ऑफिसर्स उसकी बात नहीं मानते। जब वह बताता है कि मेरे पास एक छोटा सा बच्चा है तो ऑफिसर्स उसकी बात मानते हुए उसे आगे भेज देते हैं। फाइनली ये लोग अब अपने गांव आ गए थे। लड़के के मॉम और डैड उन दोनों को बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं और बच्चे को देखकर बहुत खुश होते हैं। वह उन्हें बताते हैं कि ये लोग कई हफ्तों तक यहाँ पर आराम से रह सकते हैं क्योंकि उन्होंने कई हफ्तों का खाना और पानी जमा करके रखा हुआ है। लड़की का हस्बैंड देखता है कि पास वाला घर खाली पड़ा है। यह लोग उसे अपना घर बनाने का डिसाइड करते हैं। कुछ दिन की जिंदगी तो अच्छी गुजरती रहती है पर फिर एक दिन उनका भी खाना खत्म होने लगता है। इसी दौरान सबको यह खबर मिलती है कि गवर्नमेंट ने समंदर के पास शेल्टर्स लगाए हैं और वहां पर खाने का इंतजाम भी किया हुआ है। यह लोग वहां जाने का डिसाइड करते हैं लेकिन उन्हें खबर मिलती है कि वहां तक पहुंचना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जिस शहर से वह लड़की और लड़का आए थे लंदन अभी भी पानी से डूबा हुआ था और यहाँ पर सुनामी भी आने का खतरा था। अब यह लोग फैसला करते हैं कि यह खतरा उठाएंगे और खाना लेने जाएंगे, नहीं तो भूख से मर जाएंगे क्योंकि इस लड़की ने तो अभी कुछ दिन पहले ही एक छोटे से बच्चे को जन्म दिया था। इसलिए इस लड़की को छोड़कर बाकी तीनों लोग खाना लेने के लिए चले जाते हैं और जाने से पहले वह लड़का अपनी वाइफ और बेटे से वादा करके जाता है कि वह जल्द ही वापस लौटेगा। घंटों गुजर जाते हैं। जब यह लोग वापस नहीं आते तो इस लड़की की बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वह बच्चा भूख से लगातार रो रहा था। इस लड़की के पास बच्चे को चुप करवाने का कोई तरीका नहीं था। अचानक दरवाजे पर नॉक होती है और वह डर जाती है। जब वो हिचकिचाते हुए दरवाजा खोलती है, दरवाजे पर आदमी खड़ा था जिसके साथ एक बच्चा भी था जिनकी हालत भूख से बस मरने वाली हो रही थी। उस लड़की से उन दोनों की हालत देखी नहीं गई और वो उन दोनों को अपना बचा हुआ आखिरी टाइम का खाना भी दे देती है क्योंकि वो तो इस उम्मीद में थी कि उसके हस्बैंड तो खाना ले ही आएंगे। दोनों अजनबी खाना खाकर लौट जाते हैं और थोड़ी देर बाद उस लड़की को अपने घर के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आती है। वो बाहर जाकर देखती है तो गाड़ी के अंदर से उसका हस्बैंड खून में लथपथ उतर रहा था। वो लड़की डर जाती है। लड़की ने अपने हस्बैंड को पकड़कर बहुत से सवाल किए लेकिन वो लड़का किसी भी सवाल का जवाब दिए बिना घर के अंदर चला जाता है। लड़की ने दोबारा गाड़ी की तरफ देखा तो गाड़ी में से लड़के के डैड जख्मी हालत में से निकल रहे थे और लड़के की मॉम तो जिंदा ही नहीं रही थी। लड़की वहीं पर बैठ गई। लड़के ने उसे बताया कि खाने की तलाश में जितने भी लोग आए थे उनके दरमियान में भगदड़ इतनी ज्यादा शुरू हो गई कि मॉम उन सब के अंदर कुचलकर मारी गईं। वो बताता है कि मैंने मॉम को बचाने की कोशिश की लेकिन उस भीड़ में मैं कुछ भी नहीं कर पाया। उसके डैड तो बिल्कुल टूट चुके थे। वो ये गम बर्दाश्त नहीं कर पाए और थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी जान ले ली। इस हादसे ने उस लड़के को पूरी तरह तोड़ दिया था। वो लड़की यानी उसकी वाइफ उसे हौसला देने की कोशिश करती है और उसे मशवरा देती है
कि अब हमारा यहाँ रहना पॉसिबल नहीं है। बेहतर यही है कि हम लोग गवर्नमेंट के बनाए हुए शेल्टर्स में चले जाएं। वो लड़का इमोशनली इतना कमजोर था कि फैसला नहीं कर पा रहा था। वो अपनी वाइफ से कहता है, तुम अपने बेटे को लेकर चली जाओ, मैं अपने मॉम डैड का घर छोड़कर नहीं जाऊंगा। लेकिन वो लड़की अपने हस्बैंड को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थी। कुछ दिन और ये लोग उसी घर में गुजारते हैं। जब उस लड़के का लाया हुआ आखिरी खाना भी खत्म हो जाता है तो ये लोग शेल्टर मूव हो जाते हैं। लेकिन वहां पर भी लड़कों का जाना अलाउ नहीं था। इस लड़की और उसके बेटे को तो रख लिया गया, लेकिन उस लड़के को बाहर निकाल दिया गया। लड़की अपने हस्बैंड के बगैर रहने से इनकार कर देती है और ये दोनों फैसला करते हैं कि ये लोग मिलकर अपनी कार में रहेंगे और खाना ये लोग शेल्टर से ही लेंगे। और एक रात ही कार में गुजारने के बाद इनके होश ठिकाने आ गए। कार में बहुत सर्दी थी और कार में रहना मुमकिन ही नहीं था। अब अगले दिन जब ये लोग खाने की लाइनों में लगने लगे तो खाने की लाइनें इतनी लंबी थीं कि उस लड़के को तो खाना मिल ही नहीं पाया। उसकी वाइफ ने बहुत मुश्किल से लाइंस में लगकर उसके लिए खाना ढूंढा। यहाँ के हालात देखकर लड़का और भी ज्यादा टूट जाता है। वो यहाँ से जाने का डिसाइड करता है और अपनी वाइफ को कहता है, तुम मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रखना। आखिर उस लड़की को भी मानना पड़ा क्योंकि वो एक माँ थी। उसके हस्बैंड के जाने के बाद उसे ये शेल्टर काटने लगा था। इतने सारे लोगों में भी वो अपने आप को अकेला महसूस करती थी। और तभी उसकी मुलाकात माया से हुई, जिसका 5 माह का बेटा था। माया बच्चों को पालने में एक्सपर्ट थी और वो इस लड़की की उसके बेटे को चुप करवाने में मदद भी करती है। माया उसे बताती है कि ये शेल्टर पहले उन सारे शेल्टर्स से बहुत अच्छा है जहाँ पर वो रह चुकी है। बाकी शेल्टर में चोरियां होती हैं, लोग खाने के लिए एक दूसरे का मर्डर करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। अलबत्ता खाने के लिए लड़ाई तो होती है पर ज्यादा कुछ नहीं होता। फिर भी जिंदगी तो यहाँ पर भी सेफ नहीं थी। माया उसे बताती है कि मेरी एक फ्रेंड बहुत अमीर है, उसका एक प्राइवेट आइलैंड है। अगर हम किसी तरह वहां तक जाने में कामयाब हो जाए तो मुझे लगता है कि हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। क्या तुम वहां तक जाने में मेरा साथ दोगी? लेकिन वो लड़की थोड़ा सा हिचकिचा जाती है क्योंकि उसके साथ उसका हस्बैंड नहीं था और वो बाहर कहीं उनका इंतजार कर रहा था। कहाँ इंतजार कर रहा था ये वो नहीं जानती थी। इससे पहले कि ये लोग फैसला कर पाते, उसी रात उनके शेल्टर पर हमला हो जाता है। कुछ लोग गन और पिस्टल लिए उनके शेल्टर में घुस आते हैं। वो लोगों को मारने लग जाते हैं और यहाँ से सारा खाना लूटने लग जाते हैं। हर तरफ अफरा तफरी फैल जाती है। इसी अफरा तफरी में माया और वो लड़की अपने बच्चों को बचाने के लिए अपने बच्चों को उठाकर यहाँ से भाग जाती हैं। काफी दूर चलने के बाद उन्हें फाइनली एक लिफ्ट मिल जाती है। लिफ्ट देने वाला बहुत ही बदतमीज होता है। वो उन्हें आधे रास्ते में ही छोड़ देता है। वो लड़की डर रही थी कि अगर उसके हस्बैंड शेल्टर वापस आए तो वो उसे कैसे ढूंढ पाएंगे, लेकिन माया उसे मजबूत रहने का कहती है। वो कहती है कि अगर तुमने ये कदम उठा ही लिया है तो तुम्हें मजबूती के साथ इस कदम पर चलना होगा। वो उसे कहती है, देखो जिंदा रहना सबसे ज्यादा जरूरी है, बाकी सब बातें बाद में। चलते चलते ये लोग एक घर के पास पहुंच जाते हैं जहां पर एक आदमी था। वो खाली खाली नजरों से उन दोनों को देखता है और हैरानकुन तौर पर उन दोनों को खाना भी ऑफर करता है। इस दुनिया में जहां खाना बहुत कम रह चुका था, ये एहसास ऐसा था जैसे उन दोनों लड़कियों को नई जिंदगी मिल गई हो। ये तीनों एक साथ आग के पास बैठकर बातें करते हैं और अपनी अपनी कहानियां सुनाते हैं। उस लड़के की कहानी तो सबसे ज्यादा दुखी थी। सैलाब के दौरान जब ब्रिज टूटा तो उसकी पूरी फैमिली मारी गई थी, बचा सिर्फ वो। सुबह जब ये दोनों उठती हैं तो वो देखती हैं कि वो लड़का तो पहले ही से जा चुका था, लेकिन उनके लिए एक नोट छोड़कर गया था जिसमें उसने बताया कि अगर वो नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो वहां से उन्हें बहुत सारी बोट्स मिल जाएंगी जो उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा देंगी। इन दोनों के लिए तो ये इतनी बड़ी खुशखबरी थी जैसे उन्हें नई जिंदगी मिल रही हो। ये दोनों लड़कियां इस किनारे पर चली जाती हैं। पूरा दिन इंतजार करती हैं, लेकिन कोई कश्ती नहीं आती। जब उनकी उम्मीद टूटने ही वाली थी तभी उन्हें दूर से आती एक कश्ती नजर आई। इस कश्ती को अपनी तरफ आता देखकर ये दोनों पागल ही हो गई थी। ये दोनों खुशी में उस कश्ती में बैठ जाती हैं। फाइनली माया अपने दोस्त के आइलैंड की तरफ बढ़ रही थी, जहां पहुंचकर उसकी दोस्त उसका बहुत अच्छे से वेलकम करती है। फाइनली ये इतने अरसे में पहली मर्तबा था जब उन्होंने पेट भरकर खाना खाया था। आज काफी अरसे बाद ये लोग सुकून की नींद सो रही थी, लेकिन इसके बावजूद उस औरत के अंदर कुछ खालीपन था। उसे अपने हस्बैंड की याद आ रही थी। उसे अब लगने लगा था कि जैसे सब खत्म हो गया हो। अब वो अपने हस्बैंड से कभी नहीं मिल पाएगी। कई महीने गुजर जाते हैं। उसका बेटा थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन वो अपने ख्यालों से अपने आप को निकाल ही नहीं पाई। यहाँ पर जो एक बूढ़ी लेडी थी, माया की दोस्त की माँ,
वो उसकी उदासी को महसूस करती थी। एक दिन वो उसके पास आकर बैठती है। वो उससे समझाती है, देखो बेटी, अगर तुम अपने पास्ट में ही कैद रहोगी तो अपनी प्रेजेंट की और फ्यूचर की लाइफ कैसे बना पाओगी। देखो, तुम्हारा एक बेटा है, तुम्हें उसके लिए जीना है, तुम्हें हिम्मत करनी होगी। ये लड़की उनकी बात तो सुनती है लेकिन खामोश रहती है, कोई जवाब नहीं देती। काफी देर सोचने के बाद जब वो वापस घर जाती है तो उसके अंदर एक अजीब सी हिम्मत नजर आ रही थी। उसने एक अटल फैसला कर लिया था और उसने वो फैसला सबको सुनाया कि वो वापस अपनी घर जाएगी। सब उसके फैसले को पागलपन समझते हैं, उसे मना करते हैं, लेकिन अब उसने फैसला कर लिया था। माया तो रोने भी लगी, वो उसके बगैर जीने का सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन ये लड़की माया को गले लगाती है और कहती है, मेरी बात समझो, जैसे तुम मेरे बगैर नहीं रह पा रही, मैं भी उसके बगैर नहीं रह पा रही। अब क्योंकि उसने फैसला कर लिया था तो माया की दोस्त की माँ उसका साथ देती है और उसे एक कश्ती पर बैठा देती है। ये सफर इतना आसान नहीं था जितना लग रहा था। पहले उसने कश्ती से एक लंबा सफर किया और उस कश्ती ने उसे जंगल में छोड़ दिया। ये जंगल उसे एक छोटे बच्चे के साथ अकेले ही पार करना था। उसका खाना खत्म हो गया था। भूख मारने के लिए वो पत्ते तक खाने पर मजबूर हो गई। यहाँ तक कि उसे जंगली जानवरों का शिकार भी करना पड़ा। सब कुछ सहते हुए वो जंगल के किनारे तक पहुंची तो उसे अपने अंदर का अच्छा इंसान भी मारना पड़ा। वो यहाँ पर एक कपल की कार चोरी करके भाग गई और फाइनली लंदन पहुंच गई। उसका घर पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। उसका शहर पूरी तरह वीरान हो चुका था। अब उसने यहीं से एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला कर लिया, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उसका हस्बैंड एक दिन उसे ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएगा। कुछ देर में उसे यहाँ पर कुछ हलचल महसूस होती है। वो देखती है और उसकी मोहब्बत ने उसका साथ दिया। उसका हस्बैंड भी उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आ चुका था। ये दोनों फाइनली मिल चुके थे। अब ये लोग यहाँ से नई जिंदगी स्टार्ट करने वाले थे और बस इन दोनों की एक मुस्कुराहट दिखाते हुए ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे मजेदार वीडियो के लिए चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।